अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने रेफरेंस डालना सीखना है। सबसे पहले आपके पास कोई भी सर्च इंजन जो है उसको खोल लेंगे। सर्च इंजन के बार पे आपने अपना गूगल स्कॉलर लिखना है। ये देखें मेरा आइकन जहाँ पर है, गूगल स्कॉलर पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह से गूगल स्कॉलर आ जाएगा। गूगल स्कॉलर पे फिर मज़ीद क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन एक नेक्स्ट सर्च बार के नाम से ये आ जाएगा जी, गूगल स्कॉलर। अब ये सर्च बार पे आपने जो भी आपका टाइटल है थीसिस का, उसको आपने लिख लेना है। टाइटल के अंदर कई कीवर्ड्स होते हैं, हर एक को अलग अलग लिख के देखें। कई सारे आप अपने थीसिस से रेलेवेंट टॉपिक्स निकालेंगे उनकी थ्योरी पढ़ने के लिए, उनकी मैथडोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेती हूँ। अगर हम बीटल फाना की बात कर रहे हैं, किसी बच्चे का अगर बीटल फाना पे सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी बीटल। ये सजेशंस आ गई हैं नीचे, तो हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बीटल डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स खुल जाते हैं। फिर इसके बाद आपके पास कई पेजेस भी आते हैं कि अभी बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं। आप वन बाय वन सबको देख सकते हैं, सबको रीड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि रेफरेंसेस दो जगह पे इस्तेमाल होते हैं। एक तो इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन में, और दूसरी जगह आपके पास इस्तेमाल होते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फ़ाइल जो है एम्पटी बनाई हुई है इंट्रोडक्शन के नाम से, ताकि यहाँ पे मटेरियल में ऐड करूँ और आपको उसकी साइटेशन और रेफरेंस देना सिखाऊं। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर का चैप्टर मैंने आपके लिए एम्पटी या वैकेंट बनाया हुआ है, ताकि यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ रिव्यू का ऐड करूँ और फिर उसकी साइटेशन और उसका रेफरेंस मैं आपको देना सिखा सकूँ। तो यहाँ पे वापस मैं जा रही हूँ अपने गूगल स्कॉलर पे। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जो आर्टिकल है इसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने इसको सिंपल क्लिक कर लिया है और जैसे ही ये ओपन होगा, आपने इसका पहले पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट। अब ये ओपन हो रहा है, तो ओपन होते ही आपने ये देखना है क्या ये मेरे पेपर से रेलेवेंट है या नहीं है। आपने ये पढ़ लेना है और ये आ गया जी इसका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आपको पसंद आया, आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से करना है कॉपी। यूँ आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसको, वैसे तो पूरा ही सिलेक्ट करते होते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ताकि हमारी वीडियो छोटी सी बने, सपोज कर लेते हैं जी ये हमने पूरा एब्स्ट्रैक्ट जो है कॉपी कर लिया है। कंट्रोल C दबा के आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फिर आप जाएंगे अपनी वर्ड फाइल यानी कि थीसिस वाली फ़ाइल पे, उस पर आप अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपने उसको कर देना है कंट्रोल V दबा के पेस्ट। अब ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट आ गया है, लेकिन इसको ऐसे नहीं कभी रहने देना, आपने डेफिनेटली इसको रिफ्रेश करना ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें। अब इसके अंदर इसकी साइटेशन किस तरह से ऐड करनी है, साइटेशन ऐड करने के लिए ज़रूरी है आपको रेफरेंस का पता हो। अब इस आर्टिकल को मैं करूँगी क्लोज़। ये आर्टिकल मैंने क्लोज़ किया, दोबारा से हम उसी जगह पे आ गए हैं। अगर आप देखें यहाँ नीचे जहाँ मेरा आइकन है, ये सेव का ऑप्शन, ये साइट, ये साइटेड रिलेटेड आर्टिकल्स, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे जो साइट का वर्ड है, ये 2 सिमिलर एरोज़ जो हैं, इसको आपने दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे आपके पास बने बनाए रेफरेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें से आपकी यूनिवर्सिटी में APA एंड हार्वर्ड मेनली यूज़ होता है, और इन दोनों में से भी APA कॉमनली यूज़ होता है। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से वही तरीका कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, अपनी फ़ाइल खोलेंगे, वहाँ रेफरेंसेस वाले एरिया में जाकर आपने अपना रेफरेंस जो है यहाँ पर ऐड कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब ये आपके पास बना बनाया रेफरेंस जो आपने वहाँ से कॉपी किया, ये आपके पास आ गया है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास राइटर कौन कौन है। ये पहला एक राइटर मैकीना, दूसरा शेन, और थर्ड एहरन्स और बॉल्की, और मतलब बहुत सारे हैं, 2 से ज़्यादा हैं हमारे पास राइटर या ऑथर्स। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मैं आपको इससे पहले एक सैम्पल मैं आपको दिखा दूं थीसिस का। ये मेरे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर खुला हुआ है। अब जैसे यहाँ पर ये विसाजी एट ऑल 2020 मैंने लिखा हुआ है, इसी तरह से आपने लिख लेना है। एट ऑल का मतलब है बाकी सारे,
बाकी सारे। तो जो पहला ऑथर होगा उसको हम प्रिंसिपल ऑथर बोलते हैं, उसका नाम लिख के, अगर के 2 से ज़्यादा ऑथर हैं, ये मैं वो कंडीशन बता रही हूँ, तो आपने साथ में एट ऑल लिख देना है, फुल स्टॉप डालना है और ब्रैकेट लगा के 2000 या जो भी 1980 2001 जो भी साल है वो आपने लिख देना है। याद रखें ये कोमा फुल स्टॉप आपने हमेशा याद रखना है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर जाते हैं। यहाँ पर अब आप दोबारा आएंगे, ये देखें आपके पास पहला नाम है मैकीना, जो पहला नाम होगा हमेशा याद रखें वो प्रिंसिपल ऑथर होगा। इस नाम को मैंने कॉपी कर लिया ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। फिर इसके बाद मैं इसको कर दूंगी यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे मेरे पास ये नाम आ गया जी, मैकीना, और फिर मैंने लिख देना है एट ऑल, फिर डालूँगी मैं फुल स्टॉप और उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमारे पास साल कौन सा था, साल आप देख लेंगे 2019 है। 2019 जो है अब आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है 2019 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, ये जो एट ऑल है आपके पास, इसको हमेशा इटैलिक कर लेना है, ये आप कर लेंगे जी इटैलिक। अब यहाँ पे जी आ गया है मैकीना एट ऑल 2019, इसको वही राइटिंग पैटर्न कर लें आप जो आपका बाकी सबका है। ये आ गया जी आपके पास वही राइटिंग पैटर्न जो हमारे पास बाकी सबका है। अच्छा ये आपने ऐड करने के बाद अब यहाँ पर लिंकिंग वर्ड डेफिनेटली आप ऐड करेंगे। मैकीना एट ऑल 2019 concluded that, इसको हम बना देंगे that ऑर्डर कोलियोप्टेरा इज़ आर्ग्यूएबली द मोस्ट, मतलब आगे सारी चल पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप जो कंक्लूडेड मैंने लिंकिंग वर्ड डाला है इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, डिक्लेयर डैट, वर्कड ऑन, कोई भी ऐसा लिंकिंग वर्ड जो आपके बाकी के पैराग्राफ को जोड़े और उसका मफहूम बयान करे। इसके बाद आपने इसकी रिफ्रेजिंग कर लेनी है, सिनोनिम ऐड कर लेना है ताकि आपका प्लेजरिज्म ना लगे। ये तो आपका हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपने पूरा इसी तरह से लिखना है। सिमिलरली ये एक पैरा हो गया, एक यानी कि पेपर का एब्स्ट्रैक्ट हो गया, फिर दूसरे का ऐड करना है, इसी तरह फिर उसका रेफरेंस ऐड करेंगे, रेफरेंस से फिर साइटेशन बनाएंगे, फिर तीसरा चौथा, ये जितने आपको मिल जाएं उतना बेहतर है। 70 मिल जाएं आपको आर्टिकल, 100 मिल जाएं, 200 मिल जाएं, जितने मर्ज़ी मिलें, डेफिनेटली आपके पेजेस भी बढ़ रहे हैं और ये भी पता चल रहा है कि इस पे पहले किस किस तरह का काम हुआ है, आपके थीसिस को ये मोर स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अच्छा सेकंड चीज़ ये हमारे पास अब आ रही है कि हमने इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है। याद रखें इंट्रोडक्शन बिल्कुल इस तरह से लिखना है जैसे एक स्टोरी लिखते हैं, कि जिस भी चीज़ पे आपका थीसिस है, आपकी रिसर्च है, उसको शुरू से बयान करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बीटल की बात की, तो बीटल क्या है, बीटल किस फाइलम में आ रहा है, ये सारी बातें पहले आप ऐड करेंगे। तो फिर से आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, वहाँ पे आपने कोई भी आर्टिकल जो है वो आर्टिकल आपने खोल लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही तो नहीं खोल रही, अब मैं कोई दूसरा खोलती हूँ और यहाँ पर मैं उसको फुल व्यू करूँगी, या फिर आप PDF फॉर्म में उसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप डाउनलोड करने में कामयाब होते हैं तो ज़्यादा बेटर है, इस तरह से आपके पास पूरा मटेरियल जो है वो सेफ़ हो जाता है। अब आपने करना क्या है, आपने अपना इंट्रोडक्शन किसी दूसरे के रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन से ही लेना है, पहली बात। अब उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह रही हूँ जी, पहली लाइन तो इसके पास ये लिखी हुई है, द हेट्रोजेनिटी ऑफ नेचर, ये लाइन मुझे पसंद नहीं आई, मैंने कुछ और लिखना है। मैंने लिखना है बीटल्स, ये लाइन लिखनी है, बीटल आर द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट एंड ऑक्यूपाई अ वास्ट एरिया ऑफ एनवायरनमेंट। मुझे बस अकेली ये लाइन पसंद आ गई है फॉर एग्ज़ाम्पल जी। मैंने इसको कर लेना है कॉपी, यहाँ से ये किया मैंने कॉपी, और उसके बाद मैंने उसको अपनी फ़ाइल खोलनी है, वहाँ पे मैंने इसको कर देना है पेस्ट। ये पेस्ट मैंने कर लिया। अब ये पेस्ट करने के बाद पहली बात तो आपने इसको भी रीफ्रेश करना है, इसी तरह नहीं रहने देना। दूसरी बात, अब ये जहाँ से आपने लिया है इस आर्टिकल से लिया है, और ये लाइन जो है किसकी है, ये लॉरेंस एंड ब्रिटन 1994। ये जिस बंदे ने, जिस ऑथर ने ये आर्टिकल लिखा है, उसने ये लाइन जिस भी पेपर से उठाई
उसने उसका रेफरेंस, उसकी साइटेशन दी। अब ये जो साइटेशन दी है डेफिनेटली इसका रेफरेंस इसके नीचे दिया होगा। अब हम ढूंढेंगे लॉरेंस एंड ब्रिटन। याद रखें रेफरेंसेस हमेशा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, तो आपने अल्फ़ाबेटिकली जो है ढूंढ लेने हैं। तो ये हम जा रहे हैं बिल्कुल नीचे इस आर्टिकल के, ये आ गए जी रेफरेंसेस। डिफरेंट पेपर में, डिफरेंट जर्नल में डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग के लिहाज से सारा कुछ लिखा होता है, तो आपने ये देख लेना है। अब जाएंगे हम एल पे, ये आपके पास आ रहा है, ये आ गया जी लॉरेंस एंड ब्रिटन। ये आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी, या फिर अगर आपको लगता है कि ये आपका APA स्टाइल नहीं है, अब यहाँ पे एक मसला आता है, बच्चे क्या करते हैं यही कॉपी करके अपने थीसिस में पेस्ट कर देते हैं। ये काम आपने नहीं करना, आपने देख लेना क्या ये मेरा APA स्टाइल है। अगर आपको लगता है कि ये APA स्टाइल नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको करेंगे कॉपी। ये मैंने कर दिया है जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने इस पूरे पेपर को करना है बंद। पेपर को बंद करने के बाद अपने सर्च बार पे वो जो मैंने कॉपी किया रेफरेंस उसको पेस्ट कर देना है, और अपने सर्च इंजन को कहना है इसको सर्च करो। सर्च करने के बाद ये वही आ जाएगा। ये देखें लॉरेंस एंड ब्रिटन 1994, ये वही पेपर निकला है। अब मैं इस पेपर को तो नहीं खोल रही, मुझे चाहिए थी इसकी साइटेशन और रेफरेंस। मैंने यहाँ से रेफरेंस खोला, ये मेरे पास APA स्टाइल का रेफरेंस आ गया। इसको मैं करूँगी कॉपी, और मैं अपनी फ़ाइल खोलूँगी वर्ड की, इसको मैं यहीं रहने दूँगी, और रेफरेंसेस वाली जगह पे मैं डालूँगी अपना रेफरेंस। ये मैं इसको नीचे कर देती हूँ क्योंकि हमारा L पहले आता है। वैसे ये चीज़ जो है आप बाद में भी सेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी अलग वीडियो में कि किस तरह से आप अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास लॉरेंस एंड ब्रिटन 1994 ये सारा APA स्टाइल में रेफरेंस आ गया। अब हमने इस लाइन के आगे, इंट्रोडक्शन की जो एक लाइन है इसके आगे हमने साइटेशन लिखनी है। साइटेशन किस तरह लिखनी है ये मैं आपको अब सैम्पल दिखाती हूँ अपने थीसिस का, कि इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने किस तरह से साइटेशन लिखी है। इसकी साइटेशन रिव्यू ऑफ लिटरेचर से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये देखें मैंने जिसको हाईलाइट किया है, ये तो है ब्रैकेट के अंदर, जबकि इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ब्रैकेट के बाहर थी। वैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप पूरा लिख के ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन की तरह, लेकिन अगर दूसरे तरीके से लिखते हैं तो वो भी ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इस तरह से आपने जो है यहाँ पे साइटेशन ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पे एट ऑल वाला केस है तो मैं आपको एट ऑल वाला नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि एट ऑल आप पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी 2 राइटर वाला। ये देखें कूपर एंड सियर 2013, इस तरह से आपने लिखना है। अब हम जाएंगे वापस अपने वर्ड फाइल में, यानी कि थीसिस वाली फ़ाइल में। इसमें रेफरेंस देखें आप, रेफरेंस में आपके पास है लॉरेंस एंड ब्रिटन, लॉरेंस एंड ब्रिटन 1994 जी। यहाँ पे आप अपना इसको फुल स्टॉप को करेंगे गायब, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और लिखेंगे ऑथर का नेम लॉरेंस एंड ब्रिटन, ब्रिटन, और फिर आप डालेंगे कोमा, फिर आप लिखेंगे अपना साल जो उसका था 1994 जिसमें ये पेपर लिखा गया, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका होगी है जी साइटेशन, और इसका रेफरेंस भी आपके पास नीचे मौजूद है। इसी तरह से आप पूरी स्टोरी की तरह आप लोग लिखते जाएंगे बीटल क्या हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बीटल के क्या फ़ायदे हैं, क्या, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह। ये इस तरह से आपने अपनी साइटेशन ऐड कर लेनी है।